धरती जब नई नई थी तब वो बहुत गर्म थी, यानी अब से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले धरती अंदर से तो गर्म थी ही, उसकी सतह भी इतनी गर्म थी कि उस पर तरल जल बन नहीं पाता था। उस समय के वायुमंडल को हम आदि वायुमंडल या फिर प्रोटो एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। और पानी सृष्टि का हिस्सा है और सृष्टि के विकास के हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। धरती के उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के मिलने से गैस के रूप में पानी पैदा हो गया था, पर वो लिक्विड नहीं बन सकता था, तो उसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि जो भी पानी बरसता था वो भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन बारिश होने का सिलसिला लगातार चलता ही रहा और लाखों साल तक ऐसा होता रहा और पृथ्वी के निचले हिस्सों में ये पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। आज भी धरती की सतह पर कई महासागर हैं। इसी दौरान धरती की सतह भी अपना रूप आकार धारण कर रही थी। ज्वालामुखी फूट रहे थे और धरती की क्रस्ट तैयार हो रही थी। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पानी ने अपनी जगह बनानी शुरू की। धरती पर जीवन की शुरुआत के साथ पानी का भी रिश्ता है। जहाँ तक महासागरों की बात है तो पृथ्वी की सतह का लगभग 72% हिस्सा महासागरों के रूप में है। दो बड़े महासागर प्रशांत और अटलांटिक धरती को वर्टिकल महाद्वीपों के रूप में बांटते हैं। हिंद महासागर दक्षिण एशिया को अंटार्कटिका से अलग करता है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच के क्षेत्र में फैला है। एक नज़र में देखें तो पृथ्वी विशाल महासागर है जिसके बीच बहुत सारे टापू जैसे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों का जन्म भी धरती की संरचना में लगातार बदलाव के कारण हुआ। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं, जो कि लगभग 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। ये विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के अंदर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। महासागर को छोड़कर अगर हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है। सागर और महासागर क्या होते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आई बटन पर ये वीडियो है, इसे जरूर देखें। समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ऐसे में समुद्र की गहराई का पता होना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो बीच में समुद्र बहुत गहरे होते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर समुद्र की गहराई भी अलग अलग होती है। ये कहीं बहुत गहरा है तो कहीं इतनी कम गहराई है कि लोग वहाँ नहाते हैं। कम गहराई का तो आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर गहराई ज्यादा हो तो उसे कैसे नापा जाए, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पुराने समय में समुद्र में किसी एक जगह पर गहराई नापने के लिए केबल का इस्तेमाल किया जाता था। शिप रुकता था और एक रस्सी या केबल के साथ भार बांधकर उसे समुद्र तल तक लटकाया जाता था। फिर बाद में उसे बाहर निकालकर पता लगा लिया जाता था कि समुद्र की गहराई कितनी है। वहीं बात करें आज की, तो आज इंसान के पास ऐसी मशीन्स हैं जो उसे समुद्र की गहराई के बारे में जानने और इसके तल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। वो मशीन जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है उसे फेदोमीटर कहते हैं। इसे जहाजों पर लगाया जाता है। ये 20,000 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। इन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों को इंसान अपने कानों से नहीं सुन सकता। इन तरंगों को समुद्र के तल की ओर भेजा जाता है। जब ये तरंगे समुद्र से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौटती हैं तो इन्हें एक रिसीवर की सहायता से रिसीव किया जाता है। तरंगों को सतह से समुद्र तल तक जाने और वहां से वापस लौटने में लगे कुल समय को नापा जाता है। फिर इसके आधे समय को समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग से गुणा करने पर उस स्थान पर समुद्र की गहराई का पता चल जाता है। इस तरह से किसी भी स्थान पर समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है। इस तकनीक को इको साउंडिंग या इको रैंगिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी टेक्निक से पता चलता है कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4282 मीटर है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।